Hello and welcome, guys. Once again, I would like to most welcome on my channel मास्टर यूसुफ एंड अनस। और आप लोगों को पता होगा कि आप अभी मेरा टाइम एक नॉलेज सेशन का है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिट किया था, तो मैं एक बढ़िया सी टॉपिक, एक बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर मैं एक नॉलेज सेशन लेकर आया हूँ। आई होप ये नॉलेज सेशन आप लोग को बहुत पसंद आएगा। चलिए मैं आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ do subscribe my channel and press the bell icon, and also please don't forget the comment। अगर आपको इस नॉलेज सेशन के बारे में कुछ और ऐड ऑन करना है, कुछ और बताना है, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ये नॉलेज सेशन है एडिक्शन के बारे में, कि व्हाट इज़ एक्चुअली एडिक्शन। सो एडिक्शन क्या है? ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा माना है, ये एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया के अंदर कि हम सभी, मोस्ट ऑफ द पीपल, इट्स मीन इस धरती का कोई भी ऐसा इंसान है जो इस बीमारी से ग्रसित नहीं है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ है जो कि कैंसर हो या HIV हो या कोई भी ऐसी डिजीज़ेस हो। लाइक अभी मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ इज़ कोरोना। सो कोविड-19 से भी बड़ा डिजीज़ है ये एडिक्शन। बट स्टिल हम लोग इस एडिक्शन के बारे में कुछ बातें नहीं करते हैं, और हम लोग इस एडिक्शन को, इस डिजीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे, इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के थ्रू एडिक्शन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। आई एम श्योर आप सभी लोग को पहले से पता होगा, और जिनको नहीं पता है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और जो ऐसी चीज़ें मैं मिस कर चुका हूँ इस वीडियो में, सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, तो मैं आगे कभी भी एडिक्शन पे कोई नया नॉलेज सेशन लाऊं, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं एडिक्शन। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अभी आप अपने जीवन में और अपने डेली रूटीन में कौन सी ऐसी चीज़ें करते हैं विदाउट जो कि आप लोगों को एक्चुअली वो ऐसी चीज़ होती है जो बेनिफिट नहीं देता हो। बेनिफिट इन द सेंस कि आपके डेली रूटीन में वो चीज़ है नहीं, बट यू एक्चुअली डू दैट ऑन अ डेली बेसिस विदाउट फेल एंड रिगरसली एक्चुअली। वो ऐसी चीज़ें है क्या? लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें पास्ट में एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया होगा, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गेम, सपोज दैट कि अभी गेम्स बहुत पॉपुलर है, और सोशल मीडिया है और इंटरनेट का ज़माना है, और इसमें नए नए ऐप्स हैं, नए नए गेम्स हैं। तो आपने देखा होगा कि गेम के एडिक्शंस बहुत सारे लोगों को होता है। गेम के एडिक्शन बहुत सारे लोगों को होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडिक्शन गेम में क्यों है, और हमें इससे बाहर कैसे होना चाहिए। नॉट ओनली इन द गेम, एक्चुअली एडिक्टेड जो इंसान होता है, सोशल मीडिया एडिक्शन भी कह सकते हैं, टीवी देखने का एडिक्शन कह सकते हैं, जैसे कि हम डेली सोप वगैरह देखते हैं, वो एडिक्शन कह सकते हैं, मूवीज़ एडिक्शन कह सकते हैं। दिस काइंड्स ऑफ एडिक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एडिक्शन, ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारे अंदर ऐसी एडिक्शन होती है जो कि हमें हमारे अंदर ही अवेलेबल है। लाइक हमें सोचने की एडिक्शन होती है, द थॉट प्रोसेस एडिक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस एडिक्शन ऑल्सो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एडिक्शन से आप बाहर निकले कैसे। लाइक आप सपोज कोई ऐसा बंदा है जो पबजी बहुत खेलता है, राइट। पबजी खेलने के बाद उसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से, अपने फ्रेंड से, क्यों इतना खेलते हो या क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो। स्टिल वो चीज़ें वो सोचता है, और अपने मोबाइल से वो पबजी अनइंस्टॉल कर देता है, फिर बाद में वो इंस्टॉल कर देता है। तो आपको ये मैं बता दूं कि एडिक्शन होता क्यों है। एडिक्शन एक्चुअली क्यों होता है, आप ऐसा क्यों करते हो। इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि आपको एडिक्शन प्लेजर देता है, राइट। ये एक तरह का प्लेजर है। आपने देखा होगा कि आपको पबजी खेलने का एडिक्शन है, और आप आज दिन भर पबजी आपने खेला नहीं है, राइट।
तो आपको एक अंदर से अजीब सी फीलिंग आएगी कि आज शायद मेरे डेली रूटीन से कुछ मिसिंग है। ओके, मैं यहाँ था, चलो अब बैठ के पबजी खेलते हैं या बैठ के वो काम करते हैं जो जो उस चीज़ के लिए मैं एडिक्टेड हूँ। तो जब वो आप कर लेते हैं, वो क्या देता है आपको? आपको प्लेजर देता है, राइट? तो ये प्लेजर क्यों है? इस चीज़ को हमें काम करना है, अपने प्लेजर के ऊपर हमें काम करना है। तो एक्चुअली हम अपने ब्रेन के ऊपर कॉन्कर करेंगे। जब कॉन्कर करेंगे तभी वो प्लेजर इस तरह से हमारा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन होगा। लाइक आप सभी के पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। अभी आप लोग एक चीज़ बताइए हमें कि आप लोग को अगर कोई बोल दे कि हमें एक घर के अंदर एक चूहा पकड़ के दिखाओ, एक रैट, एक चूहा पकड़ के दिखाओ, आप कैसे पकड़ेंगे? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चूहा पकड़ा भी होगा। कैसे पकड़ा है चूहा? अगर आपके अपने अपने तरीके होंगे चूहे पकड़ने के, ठीक है? आप हमें प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि आप चूहा कैसे पकड़ते हैं। लेकिन जनरली चूहा पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि रैट ट्रैप के थ्रू चूहा पकड़ा जाता है, राइट? रैट ट्रैप के थ्रू चूहा कैसे पकड़ते हैं? चूहे को कैसे पता है कि हमें रैट ट्रैप में आना है? तो इसका जवाब सिंपल है, आप उसमें कुछ खाने की चीज़ उसमें डालते हो, फिर चूहा उसे स्मेल करता है। जो स्मेल करता है वो, उसे क्या मिलता है? उसे वो प्लेजर मिलता है, वो खुशी मिलती है, वो आनंद मिलती है। वो प्लेजर के इस पे वो भागा भागा ट्रैप की तरफ चला आता है, और जैसे वो ट्रैप के अंदर जाता है वो ट्रैप में फंस जाता है, राइट? तो यही एक चीज़ है एडिक्शन, हमें वो प्लेजर देती है और हम ट्रैप हो जाते हैं। हमें अपने आप को सबसे पहले कॉन्कर करना पड़ेगा। हमारे माइंड में जो ऐसी चीज़ें चलती हैं, उस चीज़ को हमें पहले दूर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को खाने का एडिक्शन है, बहुत सारे लोगों को पीने का एडिक्शन है। लाइक किसी को दारू पीने का एडिक्शन है, किसी को सिगरेट पीने का एडिक्शन है। तो अगर दिन में वो सिगरेट ना पिए, ठीक है, तो उन्हें एक अलग सी फीलिंग आती है, और जब वो एक सिगरेट पी लेते हैं तो वो उनको प्लेजर मिलता है। तो हमें ऐसे एडिक्शन को किस तरह से अपने आप से दूर करना है, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप सभी बहुत सारे अपने जीवन में आप लोगों ने बहुत सारे अपने रेज़ोल्यूशन अपने लाइफ में फ़िक्स किया होगा। हमेशा देखते हैं कि नया साल जब भी आता है, लोग बहुत लंबे-लंबे लिस्ट के रेज़ोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। मुझे इस साल में ये करना है, मुझे इस साल में ये करना है, मुझे ये गंदी आदतों को छोड़ना है, मुझे ये अच्छी आदतों को फ़ॉलो करना है, मुझे ये करना है। वो अपने आप को एक पैरामीटर में सेट कर लेते हैं। बट हम करते हैं एक्चुअल में क्या है? जो हम पिछले साल हमने किया है, वही हम सेम रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हम अपने माइंड को कॉन्कर करें, और बहुत बड़े जो हमारे एक महान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक्चुअली बोला भी है कि इट्स बेटर टू कनकर योरसेल्फ देन टू विन 1000 बैटल। आप अपने आप को कनकर करेंगे तो आप 1000 जंग भी जीत सकते हैं। लाइक आप एक चीज़ बताइए हमें कि आप कितने चीज़ों से एडिक्टेड है? आपके चारों तरफ ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आप उसके एडिक्शन में घिरे हुए हैं? तो मैं बता दूं कि एक व्यक्ति अपने इंसान में कई सारे चीज़ों से एडिक्टेड है, कई सारे चीज़ों से एडिक्टेड है। कोई चाय पीने से एडिक्टेड है, चाय पीने के लिए एडिक्टेड है, कोई सिगरेट, कोई दारू, कोई सोचने, हैं, कोई बैठा ही रहता है दिन भर, वो भी एक तरह का एडिक्शन होता है। आपने सुना होगा होम सिकनेस। होम सिकनेस इज काइंड ऑफ एडिक्शन एज वेल। आपने बहुत सारे सुना होगा, मम्मी पापा अपने बच्चों को कहते हैं बाहर तो जाओ, बाहर तो, जब देखो घर में बैठे रहते हो, जब देखो घर में बैठे रहते हो। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडिक्शन। इन सभी से लड़ने के लिए हमें माइंड को कनकर करना पड़ेगा और उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके अंदर जो अच्छा हम क्या करते हैं? अपने घर की सफाई करते हैं, राइट? रोज़ रोज़ सफाई करते हैं, हर कोना कोना साफ़ करते हैं ताकि किसी तरह का गंदगी ना हो, कहीं से कोई बदबू ना आए, ठीक है? हम अपने आप को रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ वॉश करते हैं अपने आप को, नहाते हैं, ब्रश करते हैं और पूरा क्लीन रखते हैं। लेकिन फिर भी बाहर जाते हैं तो हमें थोड़ी-सी गंध सुनाई देती है, थोड़ी-सी बदबू आती है। क्यों? क्योंकि वो बदबू हमारे माइंड में है, वो गंदगी हमारे माइंड में है।
वो एडिक्शन हमारे माइंड में है, उस पे ही हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा किसी व्यक्ति ने कर लिया, तो वो अपने आप पे के साथ-साथ पूरी दुनिया पे वो राज कर सकता है। लाइक तो वो जब 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 उसने सब कुछ कर लिया, तो आप उसे एक गद्दी पे बिठा दो, वो तो राजा बन गया। अब वो सोचेगा कि ओह! अब तो मैंने हर चीज़ पे कंट्रोल पा लिया है, लेकिन उसे डर रहेगा कि कहीं वो चेयर उससे छिन ना जाए। अब वो उसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाएगा। हमारा मोटिव क्या होता है? एक बड़े पॉलिटिशियन का क्या मोटिव होता है? सबसे पहला मोटिव होता है सोशल सर्विस, ठीक है? अब सोशल सर्विस कैसे की जा सकती है? तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लोग सोशल सर्विस करते हैं और इस तरह से लोग अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। जब पब्लिक जनता उसे वो मुकाम पर पहुंचा देती है, तब वो क्या हो जाता है? वो एडिक्टेड हो जाता है। फिर वो चाहता है कि ये मेरा चेयर है, अब मैं इस कुर्सी से ना हटूं। तो वहाँ पे वो एडिक्टेड हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, और हम इन सभी चीज़ों को, कोई भी इंसान अगर एडिक्टेड हो तो वो एडिक्शन कैसे छोड़े? एक्चुअली व्हाट इज़ द एक्चुअली स्टेप्स टू लेफ्ट आउट ऑल द एडिक्शंस? या हम वन बाय वन इस एडिक्शन को छोड़े, या ऑल ऑफ द सडन हम सारी चीज़ों को, गंदी आदतों को या कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छोड़ दें ऑल ऑफ द सडन? तो आप कैसे करेंगे? तो ये ही चीज़ आपको अपने माइंड में ये करना है। अगर हमने निष्ठा कर ली और हमने पूरी तरह से अपने आप को पिलरबद्ध कर लिया कि नहीं अब हमें छोड़ना है, तो एक झटके में आप छोड़ सकते हैं। आप अगर दिन में 4 सिगरेट पीते हैं, तो आप एकदम से उसे छोड़ेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, आपको पता है जब 1 महीने हो जाएंगे तो फिर आपको सिगरेट पीने का आप सोचेंगे नहीं, और जब वो नहीं सोचेंगे आप, तो वो भी एक तरह का प्लेजर होगा। आप ये अपने आप में सोच के कहेंगे कि मैंने तो ऐसी बुरी आदतों पे विजय पा लिया, तो वो भी एक प्लेजर होगा। सो प्लेजर वहाँ पे भी आपको मिलेगा, और प्लेजर जब आप सिगरेट पीते थे तब भी मिलता था आपको। तो एडिक्शन इज नथिंग, एडिक्शन इज जस्ट अ कंट्रोल ऑफ योर माइंड थ्रू अ कनकर डिसीजन। आप अपने माइंड को कनकर कर ले तो आप एडिक्शन पर विजय पा सकते हैं। आप एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि एक हिरन जो होती है, और वो हिरन के अंदर क्या पाया जाता है? तो हिरन के अंदर क्या पाया जाता है? आप लोग हमें बताइए। हिरन के अंदर कस्तूरी पाया जाता है, राइट? सो कस्तूरी से क्या क्या होता है? कस्तूरी से हिरन को एक खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जैसे ही उसको मिलती है, वो पागलों की तरह वो तड़पता हुआ दौड़ता हुआ रहता है, वो भागता हुआ रहता है। वो क्या आ रही है वो खुशबू? एक्चुअली वो खुशबू उसके अंदर से है, वो उसको ढूंढते हुए दौड़ता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है। यही एक ऐसी चीज़ है, आप सबके अंदर एक कस्तूरी है, बस उस कस्तूरी को बाहर करें जस्ट थ्रू द कॉन्कर ऑफ योर माइंड, और इसको बैलेंस करें। आई एम श्योर आप किसी भी तरह की एडिक्शंस को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा सेशन अबाउट और एडिक्शन। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो प्लीज़ डू द कमेंट कि मुझे और क्या चीज़ ऐड ऑन करना चाहिए, और कौन ऐसे पॉइंट्स जो कि सही फिट बैठे ऐसे सेशनों में। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।